गाइजन इंडियन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसी जगह जहां सरस्वती यानी कि बेंजाइटेन का उद्गम हुआ था जापान में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फुजिसावा स्टेशन। और ये बिल्कुल हम फुजिसावा स्टेशन के बाहर खड़े हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको दिखता है बहुत ही खूबसूरत म्यूरल, जिसमें एक अलग ही डिज़ाइन में लड़कियों को किमोनो पहनते हुए ये सब दिखाया है। अलग ही स्टाइल है। गोल्डन हैंडल के साथ ये गाचा गाचा मशीन्स दिखाई देती है, जो कि जापान में हर जगह बहुत पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं कि इन गाचा मशीन से क्या मिलेगा। इसमें आपको ये देखिए जूते छोटे छोटे अल्ट्रामैन, ये अलग अलग तरह के बड़े ही क्यूट से खिलौने आपको इसमें मिल जाएंगे। गेट के बाहर निकलते ही आपको ये दुकान भी दिखाई देगी जो ओबेंटो यानी कि लंच बॉक्स बेचती है। और ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये 100 साल से ओबेंटो बेच रही है। ओबेंटो आपका खाने का मन हो तो इसका आप आनंद ज़रूर लीजिएगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ये क्रिसमस के जस्ट बाद है और नए साल आने वाला है, तो उसके जस्ट पहले है। तो इन्होंने स्टेशन के बाहर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है। और आज मेरा जन्मदिन भी है तो इन लोगों को पता था। खैर तो मैन होल कवर के ऊपर इन्होंने अपने शहर का जो सिंबल है फुजिसावा का वो लगाया हुआ है। अब हम पहुंच गए होटल के अंदर। मैंने चेक इन किया। इन्होंने मुझे चेक इन के साथ में ये दिया है, जिससे मैप सब कुछ इनोशिमा आइलैंड का सब कुछ इस पैकेज में शामिल है। खैर अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, रात भर आराम से सोऊंगा, क्योंकि कल पूरे दिन बहुत पैदल चलना है। नींद काफ़ी अच्छी आई और साथ में बुफे ब्रेकफास्ट भी इन्होंने सर्व किया। यहाँ से करते हैं शुरुआत। इनोशिमा आइलैंड यहाँ से लगभग 5.5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता सीधा है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा इनोशिमा आइलैंड। इनोशिमा के रास्ते में मुझे ये बड़ी सी नदी दिखाई दी, इसका नाम है शकाईगावा। और वो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो है सी कैंडल। सी कैंडल ये ऐसा ही उसका नाम है। और ये देखिए ये मैप है अर्थक्वेक सुनामी इवैक्यूएशन। अगर सुनामी आती है तो ये सारा मैप आपको दिया है जहाँ पर आप इवैक्यूएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे हैं और ये सारे रास्ते बताए गए, ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स बताई गई, यहाँ पे आप जाके रह सकते हैं अगर सुनामी आती है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरी के 1 किलोमीटर में हमको दिख रहा है यहाँ से इनोशिमा आइलैंड। यहाँ पे हम हैं और इस रास्ते से हम पुल के थ्रू जाएंगे और इनोशिमा आइलैंड में पहुँच जाएंगे। तो ये सारा रूट दिया हुआ है अलग अलग। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, मोनोरेल से आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही इंटरेक्टिव सा एक मैप दिया हुआ है। ये है सी कैंडल जो मैं आपको उस समय दिखा रहा था। तो 1 किलोमीटर का और रास्ता आपको यहाँ से तय करना है। ये है वो रास्ता, हम नीचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ड्रैगन की शक्ल दिखा रखी है, मेटल का ड्रैगन बनाया है। अब ड्रैगन क्यों बनाया है, इसके पीछे भी एक कहानी है। और वो जो कहानी है वो इनोशिमा आइलैंड, इनोशिमा द्वीप के बनने की भी कहानी है। और उसके साथ ही बेंजाइटेन यानी सरस्वती के धरती पर आने की भी वही कहानी है। तो यहाँ से देखिए इनोशिमा आइलैंड है, 680 मीटर रह गया है। और नीचे इस अंडरपास के थ्रू हम जाएंगे। अंडरपास के बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको दाईं तरफ दिखेगी वही शकाई नदी, शकाईगावा। और लोग चिल कर रहे, धूप का आनंद ले रहे, लेकिन कबूतरों से, पक्षियों से आप बच के रहे। और ये रास्ता सीधा आपको लेके जाएगा इनोशिमा आइलैंड। तो चलिए इस रास्ते को तय करते करते आपको ड्रैगन की कथा भी सुना देता हूँ। ये एक दंत कथा है। यहाँ पर भी देखिए ड्रैगन आपको दिख रहा है। तो ये माना जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर गोजुरो नाम का एक ड्रैगन था जिसने तबाही मचाई हुई थी। और वो करता क्या था कि उसके 5 सर थे, 5 सरों वाला ड्रैगन था, और वो बच्चों को उठा के ले जाता था और खा जाता था।
तो उस वजह से यहाँ बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़ोर की बारिश हुई, अर्थक्वेक हुआ और भूकंप आ गया। और भूकंप जब शांत हुआ तो उसके बाद लोगों ने देखा कि ये आइलैंड, हिरोशिमा आइलैंड, यहाँ पर स्थापित हो गया है। और ये भी माना जाता है कि उसी समय आसमान से, स्वर्ग से जो देवी धरती पे आई इस आइलैंड पर रहने के लिए, वो बेंजाइटेन थी और वो अपने साथ 8 छोटे छोटे बच्चों को लेके आई। और बेंजाइटेन को यहाँ पर पानी, संगीत और ज्ञान की देवी माना जाता है। इसलिए बेंजाइटेन यानी सरस्वती के जितने भी टेम्पल्स आपको जापान में मिलेंगे, उसके टेम्पल के चारों तरफ हमेशा पानी होगा। खैर, तो हुआ ये कि जब गोजुरु ड्रैगन ने देखा बेंजाइटेन को, तो उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया और उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेंजाइटेन ने कहा कि नहीं, मुझे आपके ये जो गलत काम आप करते हैं, बच्चों को उठा के खा जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसी समय से ही गोजुरु ने ये फैसला किया कि वो अब यहाँ के लोगों को बचाएगा, बचाने का काम करेगा। और उसके बाद में फिर सरस्वती यानी कि बेंजाइटेन और गोजुरु दोनों की डुअल प्रोटेक्शन में ये एरिया रहा। तो ऐसी मान्यता है, इसीलिए आपको बहुत सारे दिखेंगे ड्रैगन के बहुत सारे स्वरूप आपको देखिए। जो तांबे का जो गेट है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कांजी में, उसके चारों तरफ जो डिज़ाइन है वो ड्रैगन का है, तो वो वही गोजुरु ड्रैगन है। तो ये कहानी है और इसी दंत कथा के बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा हिरोशिमा आइलैंड। और देखिए कितनी भीड़ है। आमतौर पे मैं जब भी किसी टूरिस्ट स्पॉट पे आज तक गया हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं मिली, क्योंकि ये न्यू ईयर हॉलीडेज़ भी पास आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग छुट्टी लेके भी आए होंगे। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी। अब देखिए ये, हाँ ये देखिए ऑक्टोपस का पापड़, ऑक्टोपस का ये पापड़ बनाते हैं और कहने वाले कहते हैं बहुत टेस्टी होता है। जो फ्रेश आप खाएंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये देखिए ये गेटा जो चप्पल है यहाँ की नेटिव, और ये टाटामी गेटा, वाह। और इस छोटे लड़के के हाथ में वो ऑक्टोपस का पापड़, ये देखिए ऑक्टोपस का पापड़ खाते हुए चल रहा है लड़का। ये जो मैं आपको ऑक्टोपस के पापड़ की बात बता रहा था, ये देखिए लंबी लाइन लगी है। और मैंने सिटी में भी ये देखा था कि लंबी लंबी लाइनें लगा के लोग खड़े हुए हैं और वो देखिए पीछे तक लाइन जा रही है। ये देखिए लोग ऑक्टोपस का पापड़ बड़ा सा, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लैट डोसा बना दिया उन्होंने। उसका कलर ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम पहुंच गए हैं पहले गेट के बिल्कुल पास। यह है पहला मुख्य द्वार और इस मुख्य द्वार के पास जापान में जो वीणा का स्वरूप है उसको बीवा कहते हैं। अलग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये बीवा का बड़ा सारा मॉडल बना रखा है। इसका मतलब ये सरस्वती का टेम्पल है, बेंजाइटेन का टेम्पल यही है। तो जब भी आपको बीवा दिखे, ये जो वीणा टाइप की चीज़ दिखे किसी टेम्पल के सामने, तो आप समझ जाइए कि वो सरस्वती टेम्पल है। $200 का या 100 येन का आप पैसा डालिए और आपको बताएगा कि आपका क्या भविष्य होगा, आपका क्या इस साल कैसा आपका जाएगा। यहाँ पैसे डालिए, यहाँ से चीट उठाइए और ये बेंजाइटेन है सरस्वती, वो आपको बताएगी कि आपका इस साल का, ये साल आने वाला साल कैसा रहेगा। ये देखिए अलग अलग तरह के ये जीव हैं। लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बच्चे के साथ जो है ज़्यादातर वो लोग, या जो लोग चलने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ फ़ी देनी पड़ेगी और आप सीधा 3 मंजिल ऊपर, 3 द्वार पार करके सीधा आप ऊपर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं पहला गेट हिरोशिमा श्राइन का। यहाँ से ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे बेंजाइटेन की यानी कि सरस्वती माता की अलग अलग मूर्तियाँ, और उन मूर्तियों की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए करते हैं शुरुआत हिरोशिमा श्राइन की।
इतनी क्राउडेड स्ट्रीट मैंने आज तक देखी नहीं जापान में। और ये पहली श्राइन आप कह सकते हैं, ये बेंजाइटेन है सरस्वती, और अपने साथ वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है। और ऊपर आपको दिखेगा ड्रैगन जो है ये गुफा में बैठी हुई है। वो देखिए गुफा का स्वरूप, और साइड में आप देखेंगे तो आपको ड्रैगन भी दिखाई देगा। छोटा सा बच्चा भी थक गया है, काफ़ी थक गया लगता है चल चल के। खैर हम ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पर एक तो जापान का झंडा दिखेगा आपको, और एक ये जो है ये बेंजाइटेन टेम्पल का सिंबल है। तो इनोशिमा का सिंबल आप कह सकते हैं। समुद्र की लहरें जैसे आ रही हो, और बीच में ये ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है। तो ये इनोशिमा का बेंजाइटेन श्राइन का सिंबल है। यहाँ से और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमने हाथ साफ किए, प्यूरिफाई किया अपने हाथों को, जैसा कि यहाँ पर मान्यता है। काफी थका देने वाली चढ़ाई है। 3-4 मंदिर हैं जिनमें बेंजाइटेन के अलग अलग दर्शन होंगे आपको, और यहाँ पर भी आप अपने हाथों को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दोबारा से वही ड्रैगन। तो अब आपको समझ में आ गया कि ड्रैगन हर जगह यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो दंत कथा उससे जुड़ी हुई है। और ये था देखिए एस्केलेटर, जो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से सीधा कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। हिरोशिमा पे एस्केलेटर्स, अब कितना देना पड़ेगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शायद 500 तो देना ही पड़ेगा। और ये लेक है, इसे कहते हैं बेंजाइटेन लेक। और वो जो ड्रैगन है गोजिरू, वो यहाँ पर उसको डिपिक्ट किया है सफ़ेद कलर में, और पानी बह रहा है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। लोग सिक्के फेंकते हैं, बीच में जो दान पेटी है उसमें सिक्के फेंक के और कुछ प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। यहाँ तरीका ये है कि दान पात्र में सिक्के डालिए, 2 बार जोर से ताली बजाइए और फिर हाथ जोड़िए। देखिए अब चलते हैं ऑक्टागोनल शेप, जो 8 भुजाओं वाले शेप का जो मंदिर है सरस्वती का, बेंजाइटेन का, वहाँ चलते हैं। 8 नंबर को बहुत लकी माना जाता है जापान में। यहाँ आपकी फीस लगेगी 200 येन, और यहाँ से आप फीस लेते हैं, और अंदर आपको ये 2 बेंजाइटेन हाप्पी, बेंजाइटेन बियॉन्ड ये मिलेगी। बेंजाइटेन हाप्पी जो है इसके सर के ऊपर वो ड्रैगन है, और बेंजाइटेन बियॉन्ड वो बिना कपड़े पहने बेंजाइटेन का स्वरूप है। तो 2 अलग अलग स्वरूप आपको मिलेंगे, लेकिन आप अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो मैं देखने तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको अंदर दिखा नहीं सकता हूँ। सही था वो, अगर आप आए तो ज़रूर 200 येन, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा था। ऊपर एक ड्रैगन की तस्वीर भी थी ऊपर। खैर, तो ये बौद्ध और शिंतो का कॉम्बिनेशन रहा बहुत लंबे समय तक। बाद में जब 1868 में जब एक कानून पास किया गया कि नहीं, बौद्ध और शिंतो को अलग अलग किया जाए, तो ये अलग हो। ये देखिए पीछे कुछ, ये कपल्स के लिए एक पेड़ है जिसकी 2 शाखाएं थी अलग अलग, वो कट गई, लेकिन वो रस्सी से बंधे हुए। तो काफ़ी कपल्स यहाँ आते हैं और अब पिंक कलर का खरीदते हैं, और इस पे अपना नाम लिख के और यहाँ पे टांग देते हैं। ये देखिए,
बेंजाइटिन टेम्पल के बाद आपको ये मिलेगा रेस्टिंग एरिया। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, काफ़ी बेंचेस है। और ये क्या लिखा हुआ है, दिस स्टोन मोन्यूमेंट इज वन ऑफ द कोशिंटो monuments dedicated to gods with engraving of monkeys। 1832 में ये यहाँ पर एक पत्थर था, ये है वो पत्थर, और इसके ऊपर बंदरों की इंग्रेविंग की गई है। तो ये पत्थर आज़ादी का जो हमारा पहला संग्राम था 1857 का, उससे भी 25 साल पहले का है। यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा, लेकिन बंदर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे। हालांकि बंदरों के काफ़ी वंशज जरूर मुझे दिख रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। खैर, तो ये हमने दूसरा जो कैंपस था बेंजाइटिन का वो पार कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये डेक एरिया, यहाँ पर आप अपना कैमरा रख के सेल्फी ले सकते हैं, और अगर आपके कोई मित्र सेलिंग कर रहे हो या यॉटिंग कर रहे हो तो यहाँ से उनकी अच्छी सी तस्वीर या वीडियो ले सकते हैं। और ये जो हमको अपने सामने दिख रहा है, ये देखिए, जूम करके देखते हैं, इसे कहते हैं इनोशिमा यॉट हार्बर। तो यहाँ पर आपकी जो यॉट है आप किराए पे भी ले सकते हैं, अपनी खुद की यॉट को यहाँ देखिए खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो कैंपस है, टेम्पल है इनोशिमा श्राइन का, वहाँ तक जाने के लिए। अब थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया 10-1 मिनट, अब मैं चल सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से वापस आने का, अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से। ये सब सीढ़ियाँ पार करके देखिए, वो जो डेक आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे मैं था। अब हम आ गए हैं जो थर्ड कैंपस है इनोशिमा श्राइन का, वहाँ पे आइए इसके दर्शन करते हैं। ये सारे दीप रखने की जगह है। तो ये भी देखिए, बुद्धिस्ट और शिंतो का कॉम्बिनेशन ये है। 2 शेर द्वारपाल का काम कर रहे हैं मंदिर का। और ऊपर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा खूबसूरत, देखिए ड्रैगन आपको दिख रहा होगा। और देखिए, यहाँ पर भी आप अपना पैसा डालिए और उसके बाद अपना ओमीकुजी कहते हैं उसका, अच्छा ठीक है। तो ओमीकुजी आप अपना निकालिए कि इस साल का आपका कैसा रहेगा। ये आपको थोक के भाव आपको रखे मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा देंगे। आप अपनी श्रद्धा से यहाँ पैसा डालेंगे। आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप उतना ही पैसा डालेंगे जितना कहा गया है। ये नहीं कि 500 येन लिखा है तो आप 100 येन डाल दीजिए या कुछ मत डालिए और ले लीजिए। लेने को आप ले सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। जापानी लोग ईमानदार होते हैं। खैर, यहाँ पे ये एक अट्रैक्शन यहाँ की है, और अट्रैक्शन कुछ इस तरह से है कि अट्रैक्शन कुछ इस तरह की है कि आप पानी लेते हैं और नीचे छोड़ते हैं। और फिर ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि जो बीवा होती है उसके बजने की आवाज़ जैसी आती है। उस ज़माने में लोगों के लिए काफ़ी अचरज भरी चीज़ रही होगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपसे मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।